हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने जो भी कल यानी कि 7 जुलाई 2020 को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस की थी, उनका एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। In order to meet the future defense technological requirements of the country, Defense Research and Development Organization will establish a research cell at which of the following institutions। बात ये कर रहे हैं कि जो भी फ्यूचर की डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी कंट्री की रहेगी उनको पूरी करने के लिए DRDO ने क्या किया है, DRDO इस्टेब्लिश करेगा एक रिसर्च सेल। और ये किस इंस्टीट्यूशन में जो है इस रिसर्च सेल को ये जो है DRDO इस्टेब्लिश करेगा। DRDO कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करेगा, तो वो इंस्टीट्यूशन है IIT हैदराबाद। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIT हैदराबाद। अच्छा, बात करते हैं अगर हम लोग IIT कानपुर की, तो IIT कानपुर ने रिसेंटली मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया है। मोबाइल मास्टर जी लॉन्च करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन सी है? IIT कानपुर। IIT रोपर ने जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है। एक रैंकिंग आई थी, द टाइम्स हायर एजुकेशन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020। ये जो 50 ईयर या 50 ईयर से कम जिन यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, तो उनके लिए जो है ये रैंकिंग एक दी गई थी। और इसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटी ने जो है टॉप किया है वो यूनिवर्सिटी रही IIT रोपर। और जिसने ग्लोबली ओवरऑल टॉप किया है वो थी हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस यूनिवर्सिटी ने जो है टॉप किया है द टाइम्स हायर एजुकेशन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। अगर हम लोग बात करें IIT मद्रास की, तो अभी हाल ही में नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी जो हमारी HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। और ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रही, इसमें IIT मद्रास ने जो है क्या टॉप किया है। The Chief Minister of which of the following states has inaugurated a campaign called Mission वृक्षारोपण 2020। बेसिकली एफॉरेस्टेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने के लिए इस जो है ये कैंपेन चलाई है। और ये कौन सी स्टेट ने चलाई? इसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020। और ये स्टेट रही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है इसकी आनंदीबेन पटेल, जो अब एडिशनल चार्ज जिनके पास है एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन, जो थोड़ा इलनेस से चल रहे हैं, जो थोड़े बीमार चल रहे हैं। और जिस वजह से अब जो इनकी जगह जो कार्यभार संभाल रही है द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो है टॉप किया है। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। जो भी नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं अब वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में ऑपरेट कर सकेंगी, यही है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। और स्टार्टअप फंड स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश ने विद सिडबी। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो 12 जून के दिन मनाया जाता है, उस दिन बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। बात कीजिए अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में क्या क्या काम किए? मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, ये मध्य प्रदेश ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। और MP ने जो है चरण पादुका कैंपेन भी मध्य प्रदेश का है। और एक जो है ये था इंतज़ार आपका, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने इंतज़ार आपका नाम का एक सोशल मीडिया कह सकते हैं कैंपेन टाइप का चलाया था कि जिससे कि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। और माय होम माय स्कूल करके एक जो है और इन्होंने चलाई है एक कैंपेन टाइप का, एक और इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, जिसके अंतर्गत ये लोग क्या करेंगे कि एक एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि स्कूल एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड हो सके। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है। और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। रोजगार सेतु, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। और FIR आपके द्वार भी ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये भोपाल में लॉन्च किया था। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश रहा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और अब जो हाल ही में गवर्नर हैं, जो अभी कार्यभार संभाल रही हैं, वो हैं आनंदीबेन पटेल। बात की जाए गुजरात की, तो एट वन क्लिक एक इनिशिएटिव है, ये गुजरात का है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है। ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट आई थी, उसमें भी लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये भी गुजरात की एक
योजना है। महाराष्ट्र की बात की जाए अगर, तो महाराष्ट्र ने हाल ही में एक मी अन्नपूर्णा जो है ये एक योजना है, इसको लॉन्च किया था। एयर20 ऐप ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और महापरवाना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाया था। अजय मेहता प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे अपॉइंट हुए हैं। संजय कुमार जो है ये क्या है, सेक्रेटरी टू महाराष्ट्र अपॉइंट हुए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रत्नाकर मटकारी जो कि मराठी राइटर हैं, इनको सम्मान दिया है हाल ही में। लोनार लेक महाराष्ट्र में है जो पिंक हो गया था। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है बिटवीन एक ये जो है इंडिया यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है हाल ही में, जिससे कि जो भी इंडस्ट्रियल जो भी रिलेशन है इंडिया और यूके के इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो क्या है रहे मजबूत रखने के लिए ये MOU साइन हुआ है। और हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक विधा भाई नारागांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, और ये गुलाब भाई संगमनेकर को मिला था। और एक अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड है, ये मधुवती दांडेकर को ये अवार्ड मिला है, और ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए हैं। और एक हर्बल रोड्स जो है वो बनाने का जो है हर्बल 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स जो है बनाने का इनिशिएटिव लिया था, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था। कौन सी गवर्नमेंट किया था? उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 6 जुलाई को। A 11-member expert committee has been set up by the National Human Rights Commission to study impact of coronavirus COVID-19 on human rights of individuals, particularly marginalized and vulnerable sections of the society, together with migrant laborers, and will also study the future response of the government. The committee is headed by कमेटी बनाई गई थी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस कमेटी को बनाया था, जो भी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट रहा है ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के उनके ऊपर जो भी इम्पैक्ट रहा है, जिसमें कि माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो इसके लिए कमेटी बनाई है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं इस कमेटी को हेड कर रहे हैं KS रेड्डी इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अंजन डे की, तो अंजन डे ने कमेटी IRDAI की एक कमेटी थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक कमेटी थी, जिसमें इन्होंने ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप करने की बात सजेस्ट करे थे जो ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि उनके लिए काम करेंगे, जो कि ड्रोन्स रिस्क रिलेटेड टू ड्रोन्स है, इसके लिए जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए बात कही है इस कमेटी के अंतर्गत, जो कि कमेटी बनाई थी IRDAI ने, और इसको हेड किया था अंजन डे ने। इस कमेटी को हेड किया था अंजन डे ने। अच्छा, एक कमेटी बनी थी, ये भी IRDAI ने बनाई थी, टू लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एनी अदर सेक्टर टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर करने के लिए इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर या कोई भी सेक्टर श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर करे, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए इसकी पॉसिबिलिटी को देखने के लिए एक कमेटी बनी थी, ये IRDAI ने बनाई थी, जिसको हेड किया था G श्रीनिवासन ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों कमेटीज अभी बिल्कुल लेटेस्ट बनी थी। और उदय कोटक ने एक कमेटी बनाई थी, IBBI ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस की बात की थी, और ये कमेटी को हेड किया था उदय कोटक ने, और उदय कोटक CII के प्रेसिडेंट भी हाल ही में नियुक्त किए गए। A web portal called Mahajobs portal has been launched by which of the following states? Mahajobs portal ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र स्टेट ने इसको लॉन्च किया। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। जैसे कि अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड ने हाल ही में एक योजना बनाई जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक। एक योजना झारखंड गवर्नमेंट ने बनाई जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, और इसमें जो है श्रमिक का फुल फॉर्म होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, और ये झारखंड गवर्नमेंट की योजना है। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो होकेल योजना, ये भी झारखंड गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। झारखंड ने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था कि जो भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको अब जो है ऑनलाइन लेक्चर्स की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए दूरदर्शन के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया था। राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान ने अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। राजस्थान ने हाल ही में कोविड मैनेजमेंट में इसकी रैंक 1 रही थी,
थी, और एक मोक्ष कलश नाम की इन्होंने फ्री बस सर्विस चलाई थी, जिसमें कि जो भी लोग अपने किथ एंड किन्स के अस्थि विसर्जन के लिए जाना चाहते हैं उत्तराखंड, तो उनके लिए एक फ्री बस सर्विस चलाई थी जिसका नाम था मोक्ष कलश। और राज कौशल पोर्टल भी, ये भी राजस्थान का है, और इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान गवर्नमेंट की ही रही। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी रिसेंट रहा था। और थैंक मॉम एक प्लांटेशन ड्राइव थी, अभी मैंने मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करी थी और ये मैं डिस्कस करना भूल गई थी। थैंक मॉम एक प्लांटेशन ड्राइव थी जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई, और मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इंतज़ार आपका नाम की एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी। Book titled Getting Competitive, A Practitioner's Guide for India has been authored by whom? ये बुक है Getting Competitive, A Practitioner's Guide for India, और ये किसने लिखी थी? इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये है आरसी भार्गव, इनका नाम है आरसी भार्गव, और इन्होंने ये बुक लिखी है। बात करते हैं अगर हम लोग उर्जित पटेल की, तो पहले तो अमीश त्रिपाठी की बात करते हैं। एक बुक लिखी थी अमीश त्रिपाठी ने, लेजेंड्स ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये अमीश त्रिपाठी ने हाल ही में एक बुक लिखी थी। कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था ओवरऑल कैटेगरी में, इनकी शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम है टी एंड स्नेक्स करके, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स करके इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी। पहले इनको रीजनल अवार्ड मिला था, कॉमनवेल्थ रीजनल अवार्ड मिला था, अब इनको ओवरऑल कैटेगरी में यही अवार्ड मिला है। बात की जाए उर्जित पटेल की, तो इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटमेंट हुआ है इनका हाल ही में, और इनका किस तरीके से चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। और जो उर्जित पटेल हैं इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और ये बुक है उर्जित पटेल की। ये बुक किसकी है? उर्जित पटेल की ये बुक है, और उर्जित पटेल को हाल ही में अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। Which of the following states Weavers Samman Yojana, Nekar Samman Yojana, under the scheme state government will provide annual financial assistance of 2,000 to handloom weavers in the state through direct benefit transfer. Basically which of the following states has launched होगा, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ये होगा हैज़ लॉन्च्ड वीवर्स सम्मान योजना, और ये जो है योजना किस स्टेट ने लॉन्च की? वो स्टेट रहा कर्नाटका। वो स्टेट कौन सा है? कर्नाटका ने एक तो ये अभी वीवर सम्मान योजना जो हम लोग डिस्कस की लॉन्च की। कर्नाटका ने स्किल कनेक्ट फोरम भी चलाया। कीर्ति गनहाली लेक ये कर्नाटका में है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है इस स्टेट पे, क्योंकि ये जो है ओवर पॉल्यूशन हो गया था इस लेक पे। और ये लेक कीर्ति गनहाली लेक ये कहाँ है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट रहा जिसने अमेंड किया इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ये अमेंड करने वाला पहला स्टेट कर्नाटका ही रहा। मेक संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल भी कर्नाटका का है। और कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ मैंगो ऑनलाइन सेल करने के लिए पार्टनरशिप की थी हाल ही में, मैंगो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। और प्राण वायु प्रोग्राम ये भी कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। बात की जाए अगर केरला की, तो केरला ने एक केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको जो है फ्री इंटरनेट सुविधा देने की बात कही गई है। केरला पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने इंटरनेट जो सर्विसेज है उनको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा है। के शैलजा को हाल ही में ऑनर किया था यूनाइटेड नेशंस ने। के शैलजा है हेल्थ मिनिस्टर, केरला की ही हेल्थ मिनिस्टर है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट ये भी केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तमिलनाडु की बात की जाए, थंजावुर नेटवर्क्स और अरम्बूर वुड क्रेविंग्स ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु का जीआई टैग मिला इनको। तमिलनाडु की एक न्यूज़ हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन है वो तमिलनाडु के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू में ही मैंने दिया हुआ है। और तमिलनाडु ने एक कोविड-19 से रिलेटेड कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे सी रंगाराजन, और सी रंगाराजन को हाल ही में पीसी महालनोबिस अवार्ड भी मिला है। चक्रवर्ती रंगाराजन को ये अवार्ड मिला है हाल ही में। उड़ीसा की बात करी जाए तो एक बलराम योजना ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने चलाई। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, और ये सेंटर सेटअप किया है इंडल और कॉरपोरेशन ने पारादीप में। उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल और चिल्का लेक जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं।
India's first social media super application Alignments has been virtually launched by, ये Alignments है इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन Alignments, और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने। आवर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाए हैं, और रिफॉर्म्स लाने की बात की, और ये होम मिनिस्ट्री ने जो है ये मिनिस्ट्री ये रिफॉर्म्स लाएगी क्रिमिनल लॉ में, होम मिनिस्ट्री। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में धम्म चक्र डे होता है उसका जो है इनॉग्रेशन किया रामनाथ कोविंद ने, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट है इंडिया के। Which world champions silver medalist boxer is ranked number 1 in men's 52 weight class according to the latest world rankings released by International Boxing Association? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की रैंकिंग आई है। इसमें 52 kg वेट क्लास में जो है ये बॉक्सर हैं जिनका नाम है अमित पांघल। इनको फर्स्ट रैंक रही है, वर्ल्ड नंबर 1 हो गए। इनका नाम है अमित पांघल। According to the Sustainable Development Report 2020, the Sustainable Development Goals and COVID-19 comprising of SDG Index 2020, India has ranked at dash position, Sweden has topped. SDG Index 2020 आया था, और ये रिपोर्ट रिलीज की थी Sustainable Development Report 2020 ये आई थी। इसके तहत जो है ये जो भी इसमें इंडिया की रैंक क्या रही, इसमें इंडिया की रैंक रही 117, 117 रही इंडिया की रैंक, और उसमें टॉप किया है स्वीडन ने। इसमें टॉप किसने किया? इसमें टॉप किया है स्वीडन ने। Who is appointed as the chairman of the International Financial Services Centers Authority? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये है इंजेति श्रीनिवास, इनका नाम है इंजेति श्रीनिवास। उर्जित पटेल को अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये चेयरमैन अपॉइंट हुआ है एज नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के ये चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। रघुराम राजन को IMF ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये बात हुई थी कि जो भी कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी फॉल डाउन हुआ है उसको देखने के लिए, को लुक आफ्टर करने के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें रघुराम राजन को इंक्लूड किया गया था। Which bank has launched a digital solution loan in seconds for the instant disbursement of retail loans? Instant disbursement of retail loans के लिए लोन इन सेकेंड्स ये लॉन्च किया। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है येस बैंक ने। इसको लॉन्च करने वाला बैंक जो रहा वो रहा येस बैंक। हम लोग बात करते हैं येस बैंक की, तो युवा पे येस बैंक ने लॉन्च किया हाल ही में, और स्वास्थ्य कार्ड अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर येस बैंक ने ही लॉन्च किया है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया है, और इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ये भी ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने बिल्कुल लेटेस्ट में जिप ड्राइव ये भी लॉन्च किया है, और HDFC बैंक ने समर ट्रीट लॉन्च किया, और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को लॉन्च किया था। कोटक महिंद्रा ऐसा पहला बैंक हो गया जिसने वीडियो EKYC फैसिलिटी देने की बात कही है अपने कस्टमर्स को। Indian Coast Guard has signed an MOU with which Coast Guard to boost maritime relations. Maritime relations boost करने के लिए, अच्छे करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया? अभी हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, और ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ, किस कोस्ट गार्ड के साथ साइन की? ये इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के साथ इन्होंने ये MOU साइन किया जिससे कि मैरिटाइम रिलेशन जो है वो बूस्ट हो और अच्छे हों। अच्छा, इंडिया की और फ्रांस की अगर हम डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो कौन कौन सी होती? तो इंडिया फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं गरुण, वरुण और शक्ति। और इंडिया सिंगापुर की डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो वो होती हैं सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर। सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर की एक्सरसाइज होती है डिफेंस। इंडोनेशिया की डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी होती है? इंडोनेशिया की डिफेंस एक्सरसाइज है गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। और इंडिया और मालदीव की डिफेंस एक्सरसाइज है ई-कुवरिन है इंडिया मालदीव की डिफेंस एक्सरसाइज। A 1.7 megawatt solar power plant has been set up as pilot project by Indian Railways in collaboration with which of the following on railway land near tracking बीना मध्य प्रदेश। बीना मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है, इंडियन रेलवे सेट करेगी ये। और ये किसके साथ कोलैबोरेशन करके इस पावर प्लांट को सेट करा जाएगा? ये BHEL के साथ, BHEL के साथ कोलैबोरेट करके ये पावर प्लांट जो है सेटअप किया जाएगा।
Which of the following institutions has developed a sterilization system Unisavior box for personal belongings to battle COVID-19? जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनको स्टेरलाइज करने के लिए ये जो है यूनिसेवियर बॉक्स लॉन्च किया। ये किस IIT ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया IIT रुड़की ने, इसको लॉन्च किया IIT रुड़की ने। बाकी IIT के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और IIT रुड़की ने यूनिसेवियर बॉक्स को जो है ये लॉन्च किया था, डेवलप किया था। According to the Inform Report 2020 Shared Evidence for Managing Crises and Disasters released by Research Center Inform operating under European Commission, India ranked dash and Somalia top the rig। Basically Inform Report 2020 के हिसाब से Inform operating under जो है ये जो Inform Report 2020 के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या रही, तो इंडिया की जो रैंकिंग रही वो थी 31st और इसमें टॉप किया है सोमालिया ने, इसमें टॉप किया है सोमालिया ने। जी आकाश, जैसे कि मैंने बताया था तमिलनाडु से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स पर्सन मैं आगे बताने वाली, तो ये यही है। जी आकाश बिकम्स द कंट्री 66th ग्रैंड मास्टर। The title was confirmed at the recent meeting of International Chess Federation Fight Council. He belongs to which of the following states? और किस स्टेट हैं जी? दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कभी भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जो पूछी जाती हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फिर सेकंड पॉसिबिलिटी होती है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये तो रिलेटेड है चेस से, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है। और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं चेन्नई से, तमिलनाडु से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हैं चेन्नई तमिलनाडु से जी आकाश बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनको डिस्कस करते हैं। On the event of birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the new administrative and academic building of the Indian Agricultural Research Institution at Gauriya Karma in Hazaribagh, Jharkhand is named after Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jan Sangh। बेसिकली अभी रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। और जो ये बिल्डिंग है ये कहाँ है? ये गौरिया कर्मा झारखंड में ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बेसिकली झारखंड में है और इसको जो है नाम, जो इसका नामांकन किया गया, जो इसका नाम है वो किसके नाम के बाद रखा गया? ये नाम रखा गया इज नेम्ड, दिस बिल्डिंग इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के फाउंडर हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन्हीं के नाम के बाद बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा। ये बिल्डिंग है कहाँ? झारखंड में, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। और ये ऑन द इवेंट ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इस इवेंट पे ये जो है बिल्डिंग को इनको ऑनर करने के लिए इसी ओकेशन पे ये काम किया गया। SBM Bank India has entered into partnership with Mastercard to enable its customers to make real-time domestic and cross-border payments business to customer and remittances quickly and efficiently through Mastercard Send। अच्छा, ये SBM एक बैंक है। SBM इंडिया ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है मास्टरकार्ड के साथ, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि अपने कस्टमर्स को एनेबल कर सके जो भी रियल टाइम डोमेस्टिक या क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हैं, रेमिटेंसेज हैं, वो उसको क्विकली एंड एफिशिएंटली किया जा सके मास्टरकार्ड सेंड के थ्रू। किसके थ्रू? मास्टरकार्ड सेंड के थ्रू। Himachal Pradesh has become the first state in the country where all households, that is 100% households, have liquefied petroleum gas connections, LPG connections। पहला ऐसा स्टेट हुआ है ये कंट्री का जिसमें 100% हाउसेज में LPG कनेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस जो है अब हो गए हैं, प्रोवाइड करे जा चुके हैं। और ये पहला ऐसा स्टेट हो चुका है जहाँ पे ये 100% हाउसहोल्ड्स हैव LPG कनेक्शन। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक पंचवटी योजना चलाई थी और हिमाचल प्रदेश ने और क्या किया था? हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। ये पंचायती राज पुरस्कार दिया गया था 2020 और इसको जो है किसको मिला था? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट को ये अवार्ड मिला था। और हिमाचल प्रदेश ने एक पंचवटी योजना, जो भी सीनियर सिटीजन है स्टेट के लिए, उनके लिए पार्क्स वगैरह डेवलप करने के लिए ये योजना बनाई गई थी जिसका नाम है पंचवटी योजना। और ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने 100% हाउसहोल्ड्स में LPG कनेक्शन जो है प्रोवाइड किए हैं। Israel Defense Ministry has successfully launched a new spy satellite OFX-16 into orbit by using a locally developed Shavit rocket। इनका locally developed Shavit rocket है, इसको यूज़ करके इन्होंने एक सैटेलाइट इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री, कौन सी कंट्री? इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने
सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है ऑफेक्स 16। इसका क्या नाम है? ऑफेक्स 16। इंपॉर्टेंट बनता है कहाँ की? इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाई है, नाम है ऑफेक्स 16। और ये बाय यूजिंग और इनका लोकली डेवलप्ड शैवित रॉकेट है, उसकी मदद से इन्होंने ये जो है स्पाई सैटेलाइट ऑफेक्स 16 बनाई है, लॉन्च की है। Mission Organic Development Initiative MODI and Greenhouse Project has been launched by Radhakrishna Mathur R.K. Mathur जो है Lieutenant Governor of Ladakh in order to achieve carbon neutral Ladakh and will increase 40% additional income of the farmers of Ladakh region. Mission Organic Development Initiative MODI, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया R.K. माथुर ने, राधाकृष्ण माथुर ने। और ये है कौन? ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। और ये क्यों लॉन्च हुआ है? ये इसको इसलिए लॉन्च किया गया जिससे कि अचीव किया जा सके कार्बन न्यूट्रल लद्दाख, इन ऑर्डर टू अचीव कार्बन न्यूट्रल लद्दाख एंड विल इंक्रीज। और इसके थ्रू क्या होगा? 40% एडिशनल इनकम इंक्रीज कर दी जाएगी जो भी लद्दाख रीजन है फार्मर्स के उनकी, और कार्बन न्यूट्रल करने के लिए लद्दाख को, यूनियन टेरिटरी को, इसको मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया राधाकृष्ण माथुर R.K. माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। Ola has entered into a partnership with PhonePe to boost its digital payment experience for its customers. बेसिकली अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ओला ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? फ़ोनपे के साथ। ओला ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ओला ने पार्टनरशिप की है फ़ोनपे के साथ। अभी रिसेंटली ICICI बैंक ने जाकर फ़ोनपे की बात हुई है, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं। ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की थी फ़ोनपे के साथ, किस लिए? जिससे कि अपने कस्टमर को मल्टीपल UPI IDs क्रिएट करने की फैसिलिटी दे सके। इसके लिए ICICI बैंक ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है। अब ओला ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप क्यों की है? जिससे कि अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। इंडिया एंड अफगानिस्तान signed 5 agreements for developing educational infrastructure in 4 अफगान प्रोविंसेस। 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अफगान प्रोविंसेस में। और ये जो है एग्रीमेंट साइन किसके बीच में हुए हैं? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। इंपॉर्टेंट है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिससे कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा सके अफगान प्रोविंसेस में। Germany-based Deutsche Bank and Google Cloud have agreed to join forces and form a strategic partnership that aims to redefine how the bank develops and offers its financial services. इस चीज़ को रीडिफाइन करने के लिए कि बैंक अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को और डेवलप कैसे करता है और ऑफ़र कैसे करता है अपने कस्टमर्स को, इसके लिए ड्यूशे बैंक ने गूगल क्लाउड के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। और ये जर्मनी में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर होता है ड्यूशे बैंक का जर्मनी में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। और ड्यूशे बैंक ने इस गूगल क्लाउड के साथ क्यों पार्टनरशिप की है? इंपॉर्टेंट ये है, ड्यूशे बैंक ने किसके साथ? गूगल क्लाउड के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है जिससे कि रीडिफाइन किया जा सके कि बैंक अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे डेवलप करता है और कैसे ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। The Assam government has decided to upgrade the Dehing Pachkai Wildlife Sanctuary into National Park amid a controversy over allowing coal mining inside its area। अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में ही इसको डिस्कस किया था कि कोल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया है इस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इस कंट्रोवर्सी के चलते अब आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो ये देहिंग पचकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अब ये नेशनल पार्क बन जाएगी। और ये जो है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो देहिंग पचकाई वाइल्ड लाइफ को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया। और ये जो देहिंग पचकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? ये है लोकेटेड है आसाम में। और आसाम में डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी हाल ही में न्यूज़ में रहा। द करूर वैश्य bank announced it has entered into a tie-up with Star Health and Allied Insurance to provide health insurance products to its customers। बेसिकली एक बैंक अश्योरेंस है। बैंक अश्योरेंस मतलब जब कोई बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस की सुविधा फैसिलिटी देने लगता है तो उसको हम बैंक अश्योरेंस कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया है? करूर वैश्य बैंक ने टाई अप किया है स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस के साथ। करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है जिससे कि अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें। Self Scan app had been launched by the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. This app will work as an
ऑल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर, वन ऑफ द चाइनीज ऐप्स रिसेंटली रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। बेसिकली स्कैन करने के लिए एक ऐप है जिसका नाम है कैम स्कैनर, और ये चाइनीज़ ऐप डेवलप किया गया था और अब ये बैन हो चुका है, ये रेस्ट्रिक्ट हो चुका है इंडिया में। अब इसकी जगह जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है एक ऐप एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर, जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप, और ये लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने इसको लॉन्च किया है, ममता बनर्जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में कर्मभूमि जो है ये एक योजना चलाई थी, कर्मभूमि योजना चलाई थी, स्नेहरा पुरुष स्कीम चलाई थी, प्रोचेस्टा स्कीम चलाई थी, और एक मातृ समृष्टि स्कीम चलाई थी। India's global real estate transparency index ranking has been improved by 1 notch to 34 on the back of regulatory reforms, better market data and green initiatives, according to property consultant Jones Lang LaSalle, UK topped the list। बेसिकली ये बात हो रही है कि इंडिया का जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 34th रही, और इसमें जो है टॉप किसने किया? यूनाइटेड किंगडम, यूके ने इसमें टॉप किया है। With the Indian assistance of 1.94 crore Nepalese rupee 31.13 million under the Nepal Bharat Maitri Development Cooperation Program, a new 4-story school building has been inaugurated in Sri Saptmai Gurukul Sanskrit Vidyalaya located in Illam district of Nepal to boost learning environment for students। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 1.94 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है नेपाल को अंडर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, जिससे कि एक 4-story बिल्डिंग डेवलप किया जा सके नेपाल में। Jayant Krishna will be first Indian CEO of UK India Business Council and also the first CEO of Council who will be based in India। ये ऐसे पहले इंडियन CEO अपॉइंट होंगे UK इंडिया बिजनेस काउंसिल को, और ऐसे पहले CEO अपॉइंट होंगे जो इंडिया में बेस्ड रहेंगे, और इनका नाम है जयंत कृष्णा। इंपॉर्टेंट है, जयंत कृष्णा को अपॉइंट किया गया द फर्स्ट CEO ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। The founding CEO of Startup Village and founder of Rethink Foundation, Sijo Kuruvilla George, has been selected as the member of Central Government's Expert Committee on Science and Technology Policy। के पहले ऐसे पर्सन है केरला के जिनको एज अ मेंबर अपॉइंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की एक एक्सपर्ट कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें सीजो कुरुविल्ला जॉर्ज को जो है एज अ मेंबर इसमें जो है इनको इंक्लूड किया जाएगा। ये है, और ये फाउंडिंग CEO हैं स्टार्ट विलेज और फाउंडर ऑफ रीथिंक फाउंडेशन भी हैं, और ये केरला से हैं। इनका नाम है सीजो कुरुविल्ला जॉर्ज। भविष्य A savings account scheme for minors aged between 10 to 18 years has been launched by Fino Payments Bank Limited। बेसिकली Fino Payment Bank लिमिटेड ने क्या किया? Fino Payment Bank ने भविष्य नाम का सेविंग स्कीम अकाउंट खोला, और ये किनके लिए? जो माइनर्स हैं बिटवीन 10 to 18 ईयर्स, उनके लिए अकाउंट ओपन किया गया है। The Ministry of Corporate Affairs extended the term of Justice Bansi Lal Bhatt as acting chairperson of National Company Law Appellate Tribunal by 3 months। नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है जिनका नाम है जस्टिस बंसी लाल भट्ट, और इनका टर्म 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के ये चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनका 3 महीने के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया है। नाम है जस्टिस बंसी लाल भट्ट। In order to conserve the medicinal and or aromatic plant genetic resources, National Medical Plants Board under Ministry of Ayush and ICAR National Bureau of Plant Genetic Resources under the Department of Agricultural Research and Education have entered into MOU। एक MOU साइन हुआ है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के बीच में और ICAR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करता है, एंड ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR ये एग्रीकल्चर एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। इन दोनों बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई। क्यों? जो भी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज उनको कंजर्व किया जा सके, इसके लिए ये MOU साइन हुई है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे, कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे उनको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।